अगर ये सीन सच में रामायण मूवी में हुआ तो माँ कसम मैं थिएटर से उठकर चला जाऊंगा। यहाँ पर पगड़ी का कलर चेंज हो रहा है, ये किसी मूवी का सीन है या किसी गेम का पता नहीं चल रहा। पुष्पक विमान ऐसा लगता है कि नया नया शोरूम से निकाला है। ग्रीन स्क्रीन का साफ साफ पता चल रहा है। जंगल बिल्कुल नकली लग रहा है और हिरन ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष मूवी से उधार लिया है। 4000 करोड़ की मूवी से मैं ये कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इसका बजट मैं नहीं 4000 करोड़ बता रहा, नमित मल्होत्रा ने खुद मुंह फाड़ फाड़ कर हर एक पॉडकास्ट में बताया है कि हम तो रामायण को $500 मिलियन में बना रहे हैं ताकि इसमें कोई भी कमी ना रहे और इंडियन सिनेमा ग्लोबल लेवल पर जाए। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए इन सबको शर्म आनी चाहिए थी कि आप रामायण को एक बिजनेस बना रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारी इन्होंने कि हमने इंटरस्टेलर का वीएफएक्स किया है, हमने ड्यून का वीएफएक्स किया है, और जब बात आई अपने ही देश की सबसे बड़ी स्टोरी को स्क्रीन पर प्रेजेंट करने की तो आपने हक दिया। मैं तो इन पर बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर बात रामायण की हो रही है। भाई मैं तो खुलकर बात करूंगा और यहाँ पर मैं ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं सुनने वाला कि अभी तो मूवी को आने में बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ टीजर आया है, अभी से जज मत करो। यही बात हुई थी आदि पुरुष के टाइम पर कि जब उसका टीजर आया तो लोगों ने कॉल आउट किया और फिर बोला गया नहीं नहीं अभी तो टीजर आया है, आप इसका ट्रेलर देखो, और ट्रेलर में भी उन्होंने हक दिया। आदि पुरुष के टाइम पे भी बड़ी बड़ी डींगे मारी गई थी, 500-600 करोड़ का बजट बताया जा रहा था और जब टीजर आया तो क्या हुआ। और इन्होंने भी वही गलती की, इन्होंने आदि पुरुष की गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। इन्होंने भी मुंह फाड़ के बजट बता दिया कि $500 मिलियन का बजट है और जब लोगों को टीजर पसंद नहीं आता तो कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो इसको वर्ल्ड सिनेमा के लिए बनाया है। यही एक्सक्यूज ओम राउत दे रहे थे। क्या आप लोगों को याद नहीं कि जब टीजर पर क्रिटिसाइज किया गया तो ओम राउत कहने लगे कि नहीं हमने रामायण को वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बनाया है कि आज के लोग उसको कैसे देखेंगे ताकि ये ग्लोबल लेवल पर जाए। और यही सेम बात आज नमित मल्होत्रा बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो रामायण को बनाया ही वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए है क्योंकि अगर इसको ग्लोबल सिनेमा पर लेकर जाना है तो ये करना जरूरी था। अरे भाई जब आपको रामायण को इंडियन लोगों के लिए बनाना ही नहीं था तो आप हॉलीवुड में ही चले जाते, आपको अच्छे से अच्छे एक्टर मिल जाते और वहां पर आप अच्छा काम करते, इससे ज्यादा अच्छा काम करते। और मुझे दुख नहीं होता अगर हॉलीवुड में रामायण बनती और उसको अच्छे वीएफएक्स के साथ प्रेजेंट किया जाता, लेकिन $500 मिलियन का झूठ बोलकर इंडियन एक्टर्स को कास्ट कर कर आप वीएफएक्स की क्वालिटी बहुत ही घटिया देते हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप खुद देखो कि इस सीन में तूफान चल रहा है लेकिन बालों पर उसका कोई असर ही नहीं है। ये आदि पुरुष लेवल का काम हुआ है यहाँ पर। इतनी छोटी सी गलती आप कैसे नहीं पकड़ पाए? छोटे छोटे यूट्यूबर इसको मेंशन कर रहे हैं और आप बोलते हो कि आप डीनेग हो, आपने ड्यून का वीएफएक्स किया है, आपने इंटरस्टेलर का वीएफएक्स किया। चलो इन सब छोटी छोटी गलतियों को छोड़ देते हैं, हो सकता है कि इसको बाद में वो ठीक कर दे। हम आते हैं राक्षस जो इन्होंने दिखाए हैं वो बिल्कुल ही हॉलीवुड के ऑर्क्स लग रहे हैं। अब ऑर्क्स हमने देखे थे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में और उनके ऑर्क्स देख लो कितने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं और इन्होंने उससे 10-15 साल बाद मूवी बनाई है और वो रियलिस्टिक टच नहीं ले पाए और ये बोलते हैं कि हमने इंटरस्टेलर का वीएफएक्स किया। भाई आपके मुंह से इंटरस्टेलर का नाम अच्छा नहीं लगता। मैं खुलकर आपको क्रिटिसाइज करूंगा, आपको कॉल आउट करूंगा क्योंकि मैं रामायण के साथ खिलवाड़ होते हुए दूसरी बार नहीं देख सकता। सबसे पहली दिक्कत मेरी ये है कि आपने राक्षस को इंडियन ओरिजिन का क्यों नहीं दिखाया? क्या आपको पुराणों में राक्षसों का वर्णन नहीं मिलता? वो कैसे दिखते थे उसका वर्णन नहीं मिलता जो आपको हॉलीवुड के एक राइटर को कॉपी करना पड़ा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप रामायण को इंडिया की हिस्ट्री बता रहे हो, माइथोलॉजी नहीं बता रहे हो, तो आपने ऑर्क्स को क्यों लिया? क्या इंडिया की हिस्ट्री में ऑर्क्स एग्जिस्ट करते थे? ऑर्क्स तो एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, लेकिन राक्षस आप हिस्ट्री बता रहे हो तो राक्षसों को आपने सही तरह से प्रेजेंट क्यों नहीं किया? और अगर राक्षस ऐसे दिखते हैं तो रावण इंसान जैसा क्यों दिख रहा है? अभी तो इन्होंने वानर सेना नहीं दिखाई और उसको लेकर मुझे काफी ज्यादा डर है क्योंकि वानर सेना को ये पूरी तरह से सीजीआई बनाने वाले हैं, वही गलती जो आदि पुरुष ने की थी। चलो मान लेते हैं कि रियल लाइफ में लाइव एक्शन में वानर सेना को दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपका बजट भी तो कम नहीं है और अगर आपने उसको सीजीआई बनाया है तो क्या आप प्लेनेट ऑफ द एप से ज्यादा अच्छा सीजीआई कर पाओगे? यही बात आदि पुरुष के टाइम पर हो रही थी कि आदि पुरुष का वीएफएक्स वो कंपनी संभाल रही है जिसने अवतार का वीएफएक्स किया है और जब मूवी हमारे सामने आई तो उसका एक भी सीन किसी अवतार के 5 सेकंड के सीन के बराबर भी नहीं था। ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पहली बार नहीं दूसरी बार हो रहा है।
और इसके लिए इन लोगों को आपको कॉल आउट करना चाहिए क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। इस मूवी का बजट कहीं से भी $500 मिलियन नहीं है, उसका आधा भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे महंगी मूवी भी $540 मिलियन के आसपास बनी थी, तो अगर रामायण $500 मिलियन के बजट में बन रही है, मतलब ये दुनिया की दूसरी सबसे महंगी मूवी होने वाली है। और आप फिर ये क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये बजट तो सिर्फ बहाना है क्योंकि इसको खुद नमित मल्होत्रा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी अपनी डीने कंपनी है। तो बजट जा कहाँ रहा है, वो तो सिर्फ सैलरी दे रहे हैं वीएफएक्स आर्टिस्ट की और एक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं, बाकी स्टूडियो तो उनका अपना है। तो ये $500 मिलियन का बजट सिर्फ एक जुमला है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है रामायण का नाम लेकर। और ये रामायण तो है ही नहीं, ये है रामायणा और इसको उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बनाया है और वो उस लेवल को भी मैच नहीं कर पाए। अगर आपने वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए रामायणा को बनाया है तो आई एम सॉरी टू से कि आप उनके लेवल को भी मैच नहीं कर पाए। इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, वो लोग भी इसको कभी भी $500 मिलियन की मूवी नहीं मानेंगे क्योंकि वो क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखते हैं। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स देख रखी है, उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रखी है और उसका वीएफएक्स आपके वीएफएक्स से आज से 10 साल पहले भी 10 गुना अच्छा था। मुझे जो बोलना है बोल दो कमेंट्स में, लेकिन ये मत बोलना कि भाई अभी पूरी मूवी नहीं आई, अभी उसका ट्रेलर नहीं आया तो अभी से जज मत करो। भाई $500 मिलियन का बजट सुनकर मैं मूवी को पहले सीन से जज करूंगा। आई एम सॉरी क्योंकि इस मूवी के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस 0 हो चुकी हैं और मैं उन्हें हर उस बात पर कॉल आउट करूंगा जो कि आदि पुरुष के साथ उन्होंने मिलकर $500 मिलियन में जो सीन्स दिखाए हैं वो मैं सोच भी नहीं सकता था। आज से 15 साल पहले मूवीज बनी थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसका वीएफएक्स देख लो और आज इनका वीएफएक्स देख लो। मैंने पहले भी अपनी एक मूवी में बताया था कि वीएफएक्स से खेलना हर डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। उसके साथ वही डायरेक्टर अच्छा काम कर सकता है जिसके पास उसका पहले कोई एक्सपीरियंस हो और नमित मल्होत्रा के पास वीएफएक्स को खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले। और अगर आपको ये सुनने के बाद भी उम्मीद रखनी है जो नमित मल्होत्रा ने कहा है कि ये मूवी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं चली तो एक फेलियर होगी, रामायणा को फेलियर बोल रहे हैं अगर वो हॉलीवुड में नहीं चली, अगर उसने पैसे नहीं कमाए, कि आपने पैसे के लिए रामायण बनाई थी। इस वीडियो को बनाने में मैं भावुक हो गया क्योंकि रामायण के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और सब्सक्राइब और लाइक करने का बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको आज क्योंकि मूड ही नहीं है। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।